सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10th आईटी। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर हो रहे होंगे। तो सेशन 1 है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेयर अ पर्सन रन अ बिजनेस टू सेटिस्फाई पीपल्स नीड एंड एम टू इम्प्रूव इट्स प्रॉफिट। जब कोई पर्सन अपना बिजनेस रन करता है ह्यूमन की बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसे कहते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट इज़ फुलफिलिंग द कस्टमर नीड एट द लोअर प्राइसेस, कस्टमर की नीड को कम से कम पैसों में पूरा करना। सेकंड इज़ यूज़ द लोकल मटेरियल। थर्ड इज़ हेल्प सोसाइटी। फोर्थ इज़ क्रिएट जॉब शेयर वेल्थ। तो ये तो था तुम्हारा सेशन 1। अब बात करते हैं सेशन 2 की। तो फर्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो फिर एंटरप्रेन्योर काम क्या करता है? सबसे पहले मेकिंग डिसीजंस, हमें अपना राइट डिसीज़न लेना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, सेल, क्वालिटी एंड वेयर टू सेल, अपनी राइट क्वालिटी चूज़ करनी है, हमें कहाँ पे सामान को बेचना है, ये सारी चीज़ों को हमें देखना होगा। फिर हो गया मैनेजिंग द बिज़नेस, बिज़नेस को मैनेज करना अच्छी तरीके से। प्लान फ्यूचर ऑफ बिज़नेस, अरेंजिंग द रॉ मटेरियल, हायर स्टाफ एंड असाइनिंग टास्क, मॉनिटर द प्रोग्रेस, ये सारे काम करता है एक एंटरप्रेन्योर। और थर्ड हो गया हमारा डिवाइडिंग द इनकम, जो हमारे बिज़नेस से हमारी इनकम आती है उसे हमें अपने स्पेंड करना चाहिए अपनी सैलरी देने पे, रेंट देने पे और अदर बिजनेस एक्सपेंसेस में। फोर्थ इज़ टेकिंग रिस्क, एक बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, थेफ्ट, चोरी होना, लॉस विथ फायर, आग से नुकसान होना। तो इन सब का नुकसान कौन झेलता है? हमारा एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग न्यू मेथड, आइडिया एंड प्रोडक्ट्स, नए मेथड और प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना, ये सारा काम कौन करता है? हमारा एंटरप्रेन्योर। तो ये था हमारा सेशन 2। अब चलते हैं सेशन 3 की तरफ। तो सेशन 3 में फर्स्ट है हमारा मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। सो द फर्स्ट मिथ इज़ एवरी बिजनेस आइडिया मस्ट बी ए यूनिक, कोई बिजनेस आइडिया यूनिक नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ क्रिएटिव होना चाहिए। जो असली बात है, ट्रू बात है, इवन कॉमन आइडिया कैन सक्सेस इफ़ यू ऐड क्रिएटिविटी, अगर तुम अपने काम में क्रिएटिविटी ऐड कर देते हो तो वो कॉमन काम भी तुम्हें सक्सेस प्रोवाइड करा सकता है। तो ये तो था हमारा सही और ऊपर वाला था हमारा मिथ। सो द नेक्स्ट मिथ इज़ यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिज़नेस, कि तुम्हें बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा पैसा ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग ज़्यादा पैसे लगा के भी कम कमा पाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम पैसे लगाते हैं तब भी ज़्यादा प्रॉफिट कर लेते हैं। तो जो ट्रूथ है हमारा, कैपिटल इज़ इम्पॉर्टेंट बट बिजनेस कैन स्टार्ट विथ स्मॉल। नेक्स्ट मिथ इज़ ओनली बिग बिजनेस काउंट एज अ एंटरप्रेन्योरशिप, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं सिर्फ वही एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर काउंट होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बिज़नेस छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। तो ऐसे लोग भेदभाव करते हैं, पर ये भी एक मिथ है। नेक्स्ट मिथ इज़ एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न नॉट मेड, कि एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो ये बात एकदम मिथ है। और एनीवन कैन लर्न एंड प्रैक्टिस एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़, तो कोई भी लर्न कर सकता है क्वालिटीज़ को एंटरप्रेन्योर की, बिल्कुल सही बात है। तो ये था तुम्हारा सेशन नंबर 3। अब बात करते हैं सेशन नंबर 4 की। सो द फर्स्ट टॉपिक इज स्टेज इन द एंटरप्रेन्योरल कैरियर। फर्स्ट इज़ एंटर, सर्वाइव एंड ग्रोथ। एंटर, सर्वाइव, ग्रोथ का मतलब सबसे पहले हमको बिज़नेस के अंदर एंटर करना होगा, हमें एक अपना बिज़नेस खोलना होगा, उसे सर्वाइव करना होगा, यानी कि मार्केट में हमें अपने प्रोडक्ट्स को बेचना होगा ताकि हमें इतना प्रॉफिट मिल सके कि हम बिज़नेस के अंदर सर्वाइव कर सकें। ग्रोथ का मतलब अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना, उसकी नई नई ब्रांचेस खोलना, उसमें और ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस करना। तो ये हो गया हमारा एंटर, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। नेक्स्ट जो 3 स्टार बने हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंटरप्रेन्योर क्रिएट जॉब फॉर देमसेल्फ एंड अदर, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने लिए तो जॉब बनाते ही बनाते हैं बल्कि औरों को भी, एम्प्लॉयज़ को भी अपनी जॉब पे रख लेते हैं, औरों को भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इक्वल्स टू रिस्क इक्वल्स टू एफर्ट बट ऑल्सो गुड एंड इंडिपेंडेंस। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क तो लेता है, अपने एफर्ट भी लगाता है, पर वो इंडिपेंडेंट भी होता है और ग्रोथ अपनी मतलब ग्रो भी करता है बहुत ज़्यादा। स्किल कैन बी लर्न इन स्कूल, कॉलेज और बाय वर्किंग अंडर अदर्स, जो स्किल होती है वो तो कहीं पे भी लर्न करी जा सकती है, चाहे स्कूल में चाहे कॉलेज में। तो ये था तुम्हारा सेशन नंबर 4। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।